जानकारियों के लिए बढ़ते आगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर दी है। मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को शर्तों को मंजूरी दे दी है और अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशों के गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। और शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, ये इंतजार तो निश्चित तौर पर लंबे समय से था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये फैसला जब सामने आया है तो इसको ग्राउंड पर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, नमस्कार आपको और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग, पेंशनर्स और एम्प्लॉइज मिला के, उनके लिए एक और बनांजा आया है। क्योंकि पहले हमने देखा जीएसटी बचत उत्सव आया, उसके बाद उससे पहले इनकम टैक्स की 12 लाख रुपए तक की रिबेट आई, और अब ये तनख्वाह बढ़ के आ रही है। मुझे लग रहा है ना केवल उन एम्प्लॉइज को और पेंशनर्स को ये फायदा करेगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फिटमेंट फैक्टर आधारित पे कमीशन होता है। जो रिकमेंडेशंस होती है, फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि आप कितना गुना पे को करना चाहते हैं। तो एक अंदाजा, हालांकि फाइनल सिफारिशें तो निकल के आएंगी जैसा कि आप भी बता रहे थे, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो फिटमेंट फैक्टर जो अभी 2-2.5 के बीच में है, वो शायद 3 के आसपास पहुंच जाए। तो 3 का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की तनख्वाह, या 2.25, अगर जिस व्यक्ति की तनख्वाह बेसिक पे 18,000 है, वो बढ़ के 41,000 से 51,000 तक भी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और मुझे लगता है जिन सरकारी एम्प्लॉइज को ये शिकायत रहती है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाती जबकि हम काम उतना ही करते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की शिकायतें रहती हैं, मुझे लगता है वो शिकायत दूर होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फालतू पैसा हाथ में आएगा उन केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज को, ये फालतू पैसा या तो बचत के रूप में जाएगा या फिर वो अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करेंगे, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड। तो उससे देश की कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिलेगा और ये पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। जहां तक सरकार का एडिशनल फिस्कल भार की बात है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के पास इस समय, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थशास्त्र में, एल्बो रूम, सरकार के पास एल्बो रूम है कि इस अतिरिक्त भार को सरकार सह पाएगी। क्योंकि हमारे देश की वित्तीय हालत और फिस्कल हालत जो है वो इस समय अच्छी है, हमारे सारे आर्थिक पैमाने अच्छे हैं। तो जिन लोगों के मन में ये अंदेशा है कि सरकार कहां से ये बढ़ी हुई तनख्वाह देगी, तो मैं बता दूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है, बेसिक और डीए मिला के बनता है और बेसिक डीए को भी रिकैलिब्रेट किया जाएगा, ये भी एक इसमें प्रावधान है। तो मुझे लग रहा है कुल मिला के विन विन सिचुएशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब से मोदी सरकार आई है तब से हमने देखा कि सरकारी केंद्रीय एम्प्लॉइज की जवाबदेही बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। मोदी जी स्वयं सुबह सुबह अपना काम शुरू कर देते हैं। इसको देख के जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनको, उनके और उनके मंत्रालय को जल्दी काम शुरू करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि उनको अब ये नहीं लगेगा कि हमें काम ज्यादा करने पर कम तनख्वाह दी जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर शरद कोहली, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। 2000